परम शांति, क्या आत्मा का कोई लिंग होता है? आत्मा स्त्री या पुरुष की होती है या सिर्फ आत्मा होती है? तो इसका जवाब मैं अपने ज्ञान के हिसाब से, जितना मुझे ज्ञान है, जो मुझे मेरे दादाजी से मिला है, जो मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मुझे बेहद का परम ज्ञान मिला है, तो मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रही हूँ। आत्मा परम प्रकाश की होती है, वो पुरुष होता है। और आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, यानी जो एक बाल होती है, बाल के खरबवें भाग से भी छोटी एक पॉइंट ऑफ लाइट जैसी है। उसके ऊपर जो प्रकाश का घेरा लगा हुआ होता है, वो होता है प्रकृति, यानी पुरुष और प्रकृति एक ही रूप में होते हैं। तो पुरुष है पॉइंट ऑफ लाइट, उसके ऊपर जो महातत्व का आवरण है, जो प्रकाश का घेरा निकल रहा है, वो होती है उसकी प्रकृति। तो जब आत्मा परम धाम में होती है, तब वो एक ही होती है, पुरुष और प्रकृति एक ही रूप में होते हैं। जब वो मूल वतन में आते हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात करें, तो परम धाम से नीचे है शिवपुरी, जहाँ पे पुरुष और प्रकृति अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी साथ में ही होते हैं, साथ ही रहते हैं। जैसे कि अर्धनारीश्वर रूप में हम कहते हैं कि शिवपुरी में रहते हैं। शक्ति यानी कि शिव की शक्ति, शिव की प्रकृति, वही उसकी शक्ति है। ये हमारे इस ब्रह्मांड की बात हुई। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है एक गैलेक्सी में, अनंत कोटि गैलेक्सियाँ हैं यूनिवर्स में, अनंत कोटि यूनिवर्स है एक ग्रेट यूनिवर्स में, ऐसे G17 तक यूनिवर्स है हमारे मल्टीवर्स में। तो सब जगह अलग अलग होता है। जैसे हमारे मल्टीवर्स में 60 कला से पुरुष और प्रकृति अलग होते हैं, यानी कि पुरुष अपने स्वभाव के हिसाब से अपनी एक प्रकृति निकालता है। उससे पहले निराकारी दुनिया ही होती है, यानी परम लाइट की, उसके ऊपर जो महातत्व का प्रकाश का घेरा है, वो साथ में ही होते हैं, पुरुष प्रकृति एक रूप में ही होते हैं। उसके बाद 60 कला से अलग अलग पुरुष अपनी प्रकृति अपने अंदर से निकालता है। हम वापस ब्रह्मांड में आते हैं, एक कला का ब्रह्मांड, शिव का ब्रह्मांड। तो शिव शक्ति मिलकर विष्णु की रचना करते हैं। विष्णु अपनी प्रकृति लक्ष्मी को निकालता है। ये निराकारी नहीं है, ये आकार में ही होते हैं। विष्णु और लक्ष्मी अलग अलग होते हैं, एक कंबाइंड रूप में लक्ष्मी नारायण रूप में रहते हैं जॉइंट होके, लेकिन दो अलग अलग सोल, एक ही सोल के दो रूप अलग अलग पुरुष और प्रकृति होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर ब्रह्मा की रचना करते हैं। ब्रह्मा अपनी स्वभाव अपनी प्रकृति निकालता है, ब्रह्माणी, जिसे पहले शास्त्रों में कहा जाता था। फिर ब्रह्मा और उसकी ब्रह्माणी मिलकर 7 सप्तऋषियों की रचना करते हैं। सप्तऋषि अपनी प्रकृतियाँ निकालते हैं और वो फिर मिलकर पुरुष और प्रकृति मिलकर फिर नई आत्मा की रचना करते हैं। तो ये सब जो बाद में आत्माएं रची जा रही हैं, ये पुरुष और प्रकृति अलग अलग होते हैं, ये कंबाइंड रूप में नहीं होते। तो ये आत्माओं की ही रचना की बात है, शरीर की रचना की बात नहीं है, आत्माओं की रचना की बात है। तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग आत्माएं होती हैं, आत्माओं का भी लिंग वहाँ पे होता है। तो फिर जब वही आत्माएं गिरकर उनमें पावर लॉस होने से जब वो मनुष्य बनते हैं, तो पुरुष पुरुष ही बनता है, पुरुष की आत्मा पुरुष ही बनती है और प्रकृति की आत्मा स्त्री ही बनती है। लेकिन ये पहला जन्म की बात है। जब वो पहले मनुष्य रूप में गिरते हैं तो पुरुष पुरुष ही बनता है, प्रकृति स्त्री बनती है। लेकिन कई जन्म लेने के बाद कर्म बंधन में आते आते अपने कर्म चुकता करने के लिए पुरुष स्त्री भी बन जाता है, स्त्री पुरुष भी बन जाती है मनुष्य रूप में। लेकिन उसकी जो अंदर सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो अगर पुरुष की आत्मा है तो वो पुरुष की ही आत्मा है, आत्मा नहीं बदलती। प्रकृति की आत्मा है तो प्रकृति की ही आत्मा रहती है, आत्मा नहीं बदलती। वो मनुष्य रूप में अपना एक रोल प्ले करता है पुरुष का या प्रकृति का, कर्म चुकता करने के लिए। जेंडर उसका बदल जाता है, लेकिन आत्मा ओरिजिनल जो है वही रहती है अंदर। जैसा मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊं, अगर अभी कोई स्त्री है, उसके ऊपर बहुत शोषण हो रहा है, उसके ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, तो वो अंदर से यह सोचती है, उसकी यह इच्छा होती है कि अगर मैं पुरुष होता तो मुझे स्वतंत्रता मिलती, आज़ादी मिलती, मैं वह कर्म कर सकती जो मैं अभी स्त्री रूप में नहीं कर पा रही हूँ। तो उसकी इच्छा, जो उसने अपनी इच्छा से कर्म किया, इच्छा भी एक कर्म है, मन से सोचना भी कर्म है, तो उसने जो मन की इच्छा जाहिर की, तो अगला जन्म उसका पुरुष के रूप में हो जाएगा। उसकी ओरिजिनल आत्मा जो है वो स्त्री की रहेगी, लेकिन उसने जो मन से कर्म किया इच्छा से, वो अगले जन्म में पुरुष बन जाएगा।
ऐसे तो कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि आत्माएं अनंत प्रकार के कर्म करती है जिन्हें चुकता करने के लिए उन्हें अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं, स्त्री या पुरुष बनना पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं कि लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लड़कियां बहुत कम हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के टाइम पे स्त्री बहुत ज़्यादा थी, पुरुष बहुत ही कम, ना के बराबर, और स्त्रियां बहुत थी। तो इसलिए लोगों ने भ्रूण हत्या करना शुरू कर दिया। ये अभी 50-100 साल पहले की बात नहीं है, हज़ारों साल पहले या उससे भी पहले की बात हो सकती है, जब स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो लड़कियों को पैदा होते ही मार देना शुरू कर दिया गया। तो वही जो स्त्री की आत्माएं थी वो पुरुष बन के जन्म लेने लगी। तो आज इसीलिए पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर जो उनकी आत्माएं हैं वो प्रकृति ही है। अब इसका जवाब हमारे दादाजी ने बताया है कि स्त्री की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि जो महाशिव गैलेक्सी के क्रिएटर हैं वो जब निराकारी से आकारी बनते हैं तो पहली अपने स्वभाव के हिसाब से एक प्रकृति ही निकालते हैं। उसके बाद गैलेक्सी को चलाने के लिए, कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए 108, 1008, 16,000 महाशक्तियाँ अपने अंदर से निकालते हैं। महाशक्तियाँ यानी कि महाप्रकृतियाँ। तो सोचिए, जब महाशिव मनुष्य रूप में आएंगे धरती पर, मनुष्य बनकर अवतार तो लेते ही हैं। मनुष्य जो आत्माएं बन चुकी है, आत्माएं गिर चुकी हैं, उनको ज्ञान देने के लिए, ब्रह्म ज्ञानी बनाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार तो लेते ही हैं। फिर उनके साथ उनकी शक्तियाँ भी आती हैं। तो इसीलिए पहले के ज़माने में एक राजा की हज़ारों रानियाँ होती थी, वो सब उनकी प्रकृतियाँ ही होती थी। या कोई बहुत पावरफुल सोल है ऊपर में और उसने अपने अंदर से बहुत सारी प्रकृतियाँ निकाली हैं, शक्तियाँ निकाली हैं, और जब वो मनुष्य बनेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ भी मनुष्य बनेंगी, तो उसके कर्म बंधन में आएंगी ही, क्योंकि मनुष्य रूप में जो कर्म बंधन है वो सूक्ष्म से ही आता है। तो वो सब कर्म बंधन में आएंगी ही। तो फिर वो कर्म करते करते, कर्म बंधन में आते आते, जन्म मरण के चक्र में आते आते, जन्म लेते लेते फंस जाते हैं अपने कर्म चक्र में, विकार पकड़ लेते हैं। धरती पर माया ही है जो उनको प्रभावित करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आत्माएं आने लगती हैं। तो ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में ही आत्माएं फंस जाती हैं, ऊपर वापस जा नहीं पाती। तो इसीलिए इतनी स्त्रियों की संख्या हो चुकी थी। ये बहुत पहले की बात है। तो इस वजह से इतनी स्त्रियों की संख्या बढ़ चुकी थी कि स्त्रियों को मार देना शुरू कर दिया गया, भ्रूण हत्या कर दी गई। तो वही सब प्रकृतियों की आत्माएं पुरुष बनने लगी और पुरुष रूप में धरती पर जन्म लेने लगी। इसलिए आज इतनी पुरुषों की संख्या बढ़ चुकी है। हम किसी मनुष्य को देखकर यह नहीं बता सकते कि उसकी ओरिजिनल आत्मा पुरुष है या प्रकृति। केवल जब वह आत्मज्ञानी हो जाएगा उसको ज्ञान से ही पता चलेगा, और आत्मज्ञान लेकर, ब्रह्म ज्ञान लेकर वह इस मृत्यु लोक से मुक्ति पाकर ऊपर दिव्य लोक में जाएगा। तभी उसकी ओरिजिनल सोल कौन सी है यह उसे पता चलेगा। धन्यवाद। परम शांति, बेहद का परम ज्ञान हमारे दादाजी बापूजी दशरथ भाई पटेल से। उनकी मेन यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। धन्यवाद।